आज मैं सर्दियों का मेवा यानी साग बना रहा था तो मेरी कौन सी गलती की वजह से सारा साग नीचे गिर गया और उसके बाद जब मैं दूसरी बार साग काटने गया तो किसने मुझसे ये साग छीन लिया। ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरा ये व्लॉग देखना पड़ेगा। पिछले 2 हफ्तों से मेरा साग खाने का बहुत दिल कर रहा था और टीम वालों ने भी कहा है कि अली भाई कभी अपने घर में साग तैयार करवाओ और हमें भी खिलाना। तो इसलिए आज मैंने फैसला किया और अपने दोस्त से राब्ता करके सीधा उसके खेत पर पहुंच गया। थोड़ा सा साग तोड़ने के बाद मैं थक गया। फिर वहां पर देखा छोटे बच्चे आए हुए थे। मैंने उनको कहा आपको 10-10 रुपए दूंगा, आप भी मेरे साथ साग तुड़वाओ। ये सुनकर वो खुश हो गया और मेरे साथ साग तुड़वाना शुरू कर दिया। आप लोगों को पता होगा जितना इसे पकाने का अजाब है उतना ही खाने का मजा है। जब गरम गरम साग और उसके साथ चावलों की रोटी और उसके साथ मक्खन हो, आए हाय, खाने के बाद चासी आ जाती है। मुसलसल 1 घंटा लगे रहने के बाद आखिरकार हमने सारा साग तोड़ दिया। अभी मैं साग को लेकर जा ही रहा था तो वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। उसने कहा आप लोगों को किसने इजाजत दी है मेरी खेत से साग तोड़ने की। मैंने कहा भाईजान मैंने आपके भाई से इजाजत ली है। उसने कहा मैं किसी भाई को नहीं जानता, दो हमारा साग और निकलो यहाँ से। ये सब कुछ देखकर मैं तो परेशान हो गया। उसके बाद वो अचानक वापस आ गया। उसने कहा अली भाई मैं आपके साथ मजाक कर रहा था, मैं आपको जानता हूँ, आप वीडियो बनाते हैं। फिर उसने खुद मुझसे साग उठवाया और कहा आपको जब भी साग की जरूरत पड़े आपने कॉल करनी है, आपको मिल जाएगा। फिर मैं वहाँ से साग को उठाता हूँ और सीधा घर आ जाता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था इसको बनाने में काफी टाइम और काफी मेहनत लगती है। फिर घर आकर मैंने इसे बनाना शुरू कर दिया। अभी मैं साग को बना रहा था तो वहाँ पर मेरी 2 छोटी बकरियां आ गई। उन्होंने मुझे कहा साग का मौसम आ गया, आपने हमें बताया ही नहीं, अकेले अकेले खा रहा हो, हमें भी खिलाओ। फिर मैंने उनको साग खिलाया। उसके बाद साग को काटना शुरू कर दिया। काफी सारी देर साग को काटने के बाद मैं थक गया और सोच भी रहा था आज मेरा किसके साथ पाला पड़ गया है, ये काम खत्म होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। आधे से ज्यादा साग काटने के बाद फिर मैंने फैसला लिया अभी इसको पकाता हूँ, बाकी बाद में देखा जाएगा। फिर मैंने साग को कपड़े में उठाया और देसी चूल्हे के पास चला गया। वहां जाकर मैंने साग को देगचे के अंदर डालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के अंदर मैंने सारे साग को देगचे के अंदर डाल दिया। अब सिर्फ एक ही काम रह गया था कि आग को खत्म नहीं होने दिया। अगर आग रुक गई तो समझो साग भी रुक जाएगा। फिर मैं इसके साथ बैठकर आग को जलाता रहा और इसके पकने का इंतजार करने लगा। इसको पकने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं। मैं बैठ कर थक गया और मुझे नींद भी आने लगी, लेकिन सरदार साग साहब ने पकने का नाम ही नहीं लिया। यकीन करें ये वो वाली सब्जी है जिसे पहले तोड़ने वाला थकता है, फिर पकाने वाला, फिर घमाने वाला, उसके बाद खाने वाला। रात के 12 बज गए थे लेकिन अभी तक भी नहीं पका था। फिर मैंने इसके सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा साग साहब खुदा के लिए अब तो पक जाओ। फिर जाकर इसने मेरी बात मानी और पकने का नाम लिया। गेम यहाँ पर खत्म नहीं हुई, पक तो गया था लेकिन असल काम था इसको घमाना, क्योंकि इसका पेस्ट बनता है, बाद में खाने में अच्छा लगता है। यकीन करे इसे घमाने के लिए बाजू इतना थक जाते हैं कि नानी याद आ जाती है। इसे बनाते बनाते रात के 2 बजने वाले थे और मुझे बहुत नींद आ रही थी। मुझे पता भी नहीं है मैं इसे नींद में बना रहा था तो ये अचानक चूल्हे से नीचे गिर गया और मैं देखकर बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा अब तो प्रोग्राम बढ़ गया। फिर मैंने जल्दी से देगचे के अंदर झांक के देखा, शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। इसकी एक और खूबी है जो मैं आपको बताना भूल गया। ये वो वाली सब्जी है जब इसे काटते हैं हरी रहती है, जब पकाते हैं हरी रहती है, जब खाते हैं हरी रहती है और जब निकालते हैं तब भी हरी रहती है। आखिरकार 2 बजे के बाद ये मुकम्मल तैयार हो गया। फिर मैंने अम्मी को कहा जल्दी से मुझे रोटी पका कर दो, इसे बना बनाकर मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। फिर अम्मी ने चावल वाली रोटी पकाना शुरू कर दी। ये देखे साग के अंदर मैंने देसी घी डाला है। मक्खन मेरे पास था नहीं तो रोटी के ऊपर मक्खन लगाता, इसलिए मैंने रोटी के ऊपर भी देसी घी लगा दिया। साग में देसी घी का तड़का और चावल वाली रोटी, यकीन करे खुशबू की वजह से मेरी जान निकलती जा रही थी। जैसे ही मैंने एक लुकमा मुंह में डाला मेरा सारा थकेड़ा खत्म हो गया। मेरा ये व्लॉग आप कौन से शहर से देख रहे हैं, साग और चावल की रोटी को खाना कौन कौन पसंद करता है कमेंट में जरूर बताना।